हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं हरियाणा की प्रशासनिक संरचना। हरियाणा की एक सदनीय विधायिका को क्या कहा जाता है? विधानसभा। हरियाणा की विधानसभा जो है वो एक सदनीय है। एक सदनीय विधायिका, कई बार याद आता है कि हरियाणा में विधायिका का स्वरूप जो है वो क्या है, वो है एक सदनीय। नेक्स्ट है, प्रथम परिसीमन आयोग द्वारा इसमें कितनी सीटें तय की गई? 54 सीटें। हरियाणा के राज्य बनने के बाद जो प्रथम परिसीमन आयोग जो बनाया गया था उसमें हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें तय की गई थी? वो थी 54 सीटें। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो वो तय करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं टोटल। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? शन्नो देवी। कौन सर्वाधिक बार यानी सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष रहा है? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। हरियाणा विधानसभा का प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं? तो वो हैं हिसार में, और ये 7 हैं भाई। हरियाणा के हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो है बलरामगढ़ या बल्लभगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र वो है लोहारू। फिर नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन है जो किसी राज्य की राज्यपाल भी रही? तो वो थी चंद्रावती, और पहले ये पौंडीचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी थी। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जो किसी राज्य की राज्यपाल रही थी चंद्रावती, जो पौंडीचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी थी। हरियाणा विधानसभा का डिज़ाइन किस वास्तुकार ने बनाया था? मांस ले कार्बुजियर ने। हरियाणा विधानसभा का डिज़ाइन किसने बनाया? मांस ले कार्बुजियर ने। हरियाणा की किस महिला को सर्वाधिक 6 बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त है? तो वो हैं प्रसन्नी देवी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 54 थी। हरियाणा में पहली बार जनगणना किस विधानसभा काल में की गई थी? तो वो थी तीसरी विधानसभा के टाइम पर। तीसरी विधानसभा के टाइम पर हरियाणा में पहली बार जनगणना की गई थी। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस विधानसभा काल में लगाया गया था? वो था दूसरी विधानसभा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस विधानसभा में लगाया गया क्या, या किस विधानसभा कार्यकाल में लगाया गया? तो वो थी दूसरी विधानसभा। हरियाणा की किस विधानसभा के दौरान पानीपत का पुनर्गठन किया गया? ये थी 8वीं विधानसभा। हरियाणा राज्य में किस चुनाव में VVPAT का उपयोग किया गया? तो ये VVPAT वो ये क्या है भाई? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसकी फुल फॉर्म जो है वो पूछ ली जाती है कई बार। फुल फॉर्म है इसकी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वोटर जो है, वोट डालने वाला जो होता है, वो पता लगा सकता है कि उसने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। तो ये किस टाइम पे यूज़ किया गया था? ये किया गया था विधानसभा चुनाव 2019 में। किस विधानसभा में सबसे अधिक महिला निर्वाचित हुई थी? तो वो थी 13वीं विधानसभा। 2024 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव हुए? 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं। 15वीं विधानसभा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? तो ये 48 सीटें मिली हैं। अब एक बार हरियाणा मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कौन क्या है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि लाडवा सीट से, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, लाडवा सीट से विधायक थे। और इनके पास कौन कौन से और डिपार्टमेंट हैं? गृह, वित्त, CID, योजना और आबकारी, ये विभाग हैं इनके पास। और लाडवा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर नेक्स्ट है अनिल विज, क्या हैं? बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री। अम्बाला कैंट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट है विपुल गोयल, शहरी और स्थानीय निकाय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, ये मंत्रालय इनके पास है। किसके पास? विपुल गोयल के पास, जिन्होंने फरीदाबाद से चुनाव लड़ा था। कृष्ण लाल पंवार विकास एवं पंचायत मंत्री हैं। कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था? इसराना से। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, कृष्ण लाल पंवार विकास एवं पंचायत मंत्री, इसराना से इन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर आगे आते हैं राव नरबीर, उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री या उद्योग एवं पर्यावरण मंत्रालय इनके पास है। बादशाहपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था।
फिर नेक्स्ट है महिपाल सिंह ढांडा, शिक्षा मंत्री हैं हमारे। पानीपत ग्रामीण से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अरविंद शर्मा, सहकारिता मंत्री, गोहाना से इन्होंने चुनाव लड़ा था। श्याम सिंह राणा, कृषि मंत्री, रादौर से इन्होंने चुनाव लड़ा था। रणबीर सिंह गंगवा, लोक निर्माण विभाग, PWD डिपार्टमेंट, बरवाला से इन्होंने चुनाव लड़ा था। कृष्ण कुमार बेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बावल से। श्रुति चौधरी, सिंचाई, महिला एवं विकास मंत्रालय इनके पास है, तो शाम से इन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर हैं आरती राव, स्वास्थ्य विभाग इनके पास है, अटेली से इन्होंने चुनाव लड़ा था। राजेश नागर, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है इनके पास। गौरव गौतम, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इनके पास है। किनके पास? गौरव गौतम के पास। पलवल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये थे मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री। फिर नेक्स्ट आते हैं वर्तमान में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? हरविंदर कल्याण। घरौंडा से इन्होंने 3 बार MLA का चुनाव लड़ा है। घरौंडा से। एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसके नाम पर विधानसभा सीट ही नहीं है? वो है कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र की विधानसभा सीट जो है वो थानेसर के नाम पर है। वो कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी विधानसभा सीट जो है वो थानेसर के नाम पर है। फिर नेक्स्ट है सबसे कम विधानसभा सीटें जो है वो किस जिले में हैं? चरखी दादरी में है। 14वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक थी? 8 महिला विधायक थी। 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? 13 थी, जिसमें 5 बीजेपी से, कांग्रेस से 7 और 1 निर्दलीय महिला थी, सावित्री जिंदल, जो कि हिसार से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था। पहली विधानसभा में कितनी महिला विधायक थी? पहली विधानसभा जो थी उसमें 4 महिला विधायक थी। एक बार फिर कर लेते हैं। 14वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक थी? 8। 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? 13, जिसमें 5 बीजेपी, 7 कांग्रेस, 1 निर्दलीय थी। पहली विधानसभा में कितनी महिला विधायक थी? 4। हरियाणा में लोकसभा सीटें 10, जिसमें आरक्षित कितनी हैं SC के लिए? 2। राज्यसभा सीटें 5। तो लोकसभा सांसद और उनके स्थान भी एक बार हम देख लेते हैं। कुमारी शैलजा सिरसा से, कांग्रेस पार्टी से। वरुण चौधरी अंबाला से, कांग्रेस पार्टी से। नवीन जिंदल बीजेपी के हैं, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था। मनोहर लाल बीजेपी से हैं, करनाल से चुनाव लड़ा था, जो कि पहले हमारे फॉर्मर CM भी हमारे रह चुके हैं। धर्मवीर सिंह बीजेपी, महेंद्रगढ़ भिवानी से चुनाव लड़ा था। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से, गुरुग्राम से चुनाव लड़ा था। कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी, फरीदाबाद से। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के, रोहतक से। जयप्रकाश कांग्रेस के, हिसार से चुनाव लड़ा था। सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के, जिन्होंने सोनीपत से चुनाव लड़ा था। 15वीं विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये था 67.90, यानी 67.90% चुनाव जो है वो मतदान जो है वो 15वीं विधानसभा में हुआ था। फिर आगे है 15वीं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की अधिकतम राशि जो है वो कितनी खर्च करने की उम्मीदवारों को अनुमति दी गई थी? 15वीं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को अधिकतम कितनी राशि खर्च करने की अनुमति दी गई? 40 लाख। निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी 15वीं इसमें विधानसभा में? तो 3। 15वीं हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक कौन थे? आदित्य सुरजेवाला, जिन्होंने कैथल से चुनाव लड़ा था। सबसे कम उम्र के विधायक आदित्य सुरजेवाला, जिन्होंने कैथल से चुनाव लड़ा था। फिर नेक्स्ट कर लेते हैं हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। तो सबसे पहले हम सुल्तानपुर के बारे में पढ़ते हैं। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, और सुल्तानपुर और दूसरा कलेसर यमुनानगर, ये 2 नेशनल पार्क भी बनाए जा चुके हैं। तो सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य गुरुग्राम में है, जो पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है पीटर जैक्सन को श्रेय जाता है। इसे सलीम अली पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। 1971 में इसे पक्षी विहार बनाया गया था। 1991 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। साइबेरियन सारस जो है वो यहाँ की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर साइबेरियन सारस अक्टूबर के महीने से आने शुरू हो जाते हैं और जनवरी तक यहीं पे रहते हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक इको पार्क भी है। फिर दूसरा है कलेसर, जो कि यमुनानगर में है। ये एक नेशनल पार्क भी है। 8 अक्टूबर 2003 को नेशनल पार्क इसको बनाया गया। क्षेत्रफल इसका 53.45 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 3 राज्यों से लगती है। यहाँ पर प्राचीन महादेव मंदिर भी है। लाल गर्दन वाले जंगली मुर्गे और मॉनिटर लिजार्ड के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? लाल गर्दन वाले जंगली मुर्गे और मॉनिटर लिजार्ड के लिए। फिर नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? भिंडावास। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है। क्षेत्रफल इसका 411 हेक्टेयर है। 7 मई 1986 को इसकी स्थापना होती है। 2009 को इसे पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया और यहाँ से साहिबी नदी गुजरती है। फिर नेक्स्ट है चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। 28.92 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है और ये सबसे छोटा है वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे छोटा चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य 1986 को ये बनाया गया था। पर्यावरण की दृष्टि से ये संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है जो कि कुरुक्षेत्र के भोर सैयदा में है। 1981-82 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। इसके अलावा काला तीतर प्रजनन केंद्र ये भी कुरुक्षेत्र के पिपली में है। फिर है खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? झज्जर में है। 82.70 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1987 में ये बना था। फिर है फिनसेट प्रजनन केंद्र, ये मोरनी में है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये पंचकूला में है। 29 मई 1975 को इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये भी पिंजौर में है। 2006 में बनाया गया था। इसके अतिरिक्त रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये भी पिंजौर में है। फिर आता है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, रेवाड़ी में है। कौन सा? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य 211.35 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और 1987 में ये बना था। कौन सा? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी। फिर है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा, 1987 में बना था। 11,530 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ये इसे माना जाता है। वैसे कलेसर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न है भी। इसका बताया जाता है कि 11,570 हेक्टेयर इसका जो है क्षेत्रफल है। तो इसका एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा 1987 में बना, 11,530 हेक्टेयर। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य से कहा जाता है। हालांकि कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी सबसे बड़ा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य माना जाता है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में है और ये 2000 में बना था। इसमें चीड़ व साल वृक्ष काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है खोल ही रहतान, ये कहाँ पर है? पंचकूला में है। 2226 हेक्टेयर में फैला है और 2007 में ये बना था। और यहाँ पर पंचकूला में पिंजौर में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी। कहाँ पर? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई? पिंजौर में। इसके अलावा कुछ आते हैं संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य। संरक्षित कौन सा है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है? कैथल में। कब बना? 2007 से इसको संरक्षित किया गया था। यानी संरक्षित इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। जिनकी जो प्रजातियां हैं वो खतरे में होती हैं उनको सरकार अपने संरक्षण में ले लेती है। 2007 से इसे संरक्षित किया गया था सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल वाले को। और ये 4,452 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बीरबारा जींद में 2007 में इसे संरक्षित किया गया था। कौन सा? बीरबारा जो कि जींद में है। इसके अलावा चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भिवानी में। हिरन पार्क धांसू हिसार में है। हिरन पार्क जो है वो धांसू हिसार में है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे CET हरियाणा CET के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा भी। थैंक यू।